खंबा घनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम करने वाले हैं टॉप 125 एमसीक्यू सीरीज करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट। और क्रैश कोर्स का कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये क्रैश कोर्स का सबको याद होगा, आई बिलीव 14th पार्ट है। ठीक है, क्रैश कोर्स का 14th पार्ट है। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे पधारे हैं, सर्च के थ्रू, शेयर के थ्रू, किसी भी तरीके से, उनको बता दूं मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसमें अपना छोटा सा पार्ट जो है मैं प्ले करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ आप मेरी और क्लासेस कहाँ पे देख सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस होती है हमारी। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुबह 8 बजे दर्पण टेस्ट सीरीज होती है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर, एसआई एग्जाम और आरएएस एग्जाम के लिए बाकायदा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। कल सुबह 8 बजे टेस्ट होगा 1857 स्ट्रगल के ऊपर। अगर मेरा 15 अगस्त वाला वीडियो देखोगे तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल पे एमसीक्यूज मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हो, उस टेस्ट को देखकर भी या वैसे भी सुबह 8 बजे, सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रात को 9 बजे साइंस का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, फ्री क्रैश कोर्स फॉर आरएएस प्रीलिम्स इंग्लिश मीडियम के लिए रात को 9 बजे। तो ये दोनों मेरी क्लासेस कहां पे मिलेंगी आपको? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्लास ज्वाइन करने के लिए अगर आपसे कोड मांगते हैं तो MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। अनलॉक कोड है, इसी कोड से अपनी क्लास को या फिर अपने टेस्ट को आप लोगों को ओपन करना है। अगर यहां लिंक से ओपन नहीं हो रहा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे भी मैं हमेशा लिंक शेयर करती हूँ, वहां से हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ रात को 8 बजे क्रैश कोर्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि चल ही रहा है। इसके अलावा अभी मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी स्टार्ट किए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आरएएस के लिए प्रीलिम्स का साइंस का जो क्रैश कोर्स है जो हमने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरी पेड क्लासेस, स्पेसिफिकली आरएएस प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए प्लस कोर्सेज जो अवेलेबल है, जो कि पेड कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मेरा शेड्यूल क्या रहेगा मैं बता रही हूँ। अभी करंट में राजस्थान इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे करा रही हूँ, जो क्लासेस 21 सितंबर तक चलने वाली हैं। 22 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, राजस्थान जीके के लिए आपकी इतनी मस्त तरीके से तैयार होने वाली है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। और 9 अक्टूबर को मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगी, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए ज्यादा कोई मैगजीन्स वगैरह तो अवेलेबल है नहीं, राजस्थान के तो आप लोग अभी कर ही रहे हैं, उसमें राजस्थान वालों का रिवीजन करेंगे। साथ में इंडिया एंड वर्ल्ड, पर्सन, प्लेसेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स और रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, तो वो सारे करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। ये क्लासेस चलेंगी 9 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। ये बाइलिंगुअल रहेंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी, लेकिन स्पेशली जो फोकस है वो आरएएस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपका पार्ट होगा 50 डेज एक्सपीडिशन आरएएस प्रीलिम्स कोर्स का। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया मेरा रोल, बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो सोच क्या रहे हो? अभी भी मत सोचो, अभी भी आरएएस प्रीलिम्स बड़े आराम से क्लियर किया जा सकता है, इसको ज्वाइन करो। आरएएस के लिए आइडियली आप सबको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर बीए में है या फिर जिनको 2022 देना है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का फ्री है, और जो 21 वाला ही दे रहे हैं उनको कहूंगी 1 साल का ज्वाइन करें, या फिर अगर प्रीलिम्स पे ही ज्यादा फोकस है आप लोगों को, आप लोग देखना चाहते हैं प्लस कैसा होता है, फिर दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन कम से कम ले। ठीक है, MRP10 कोड लगाओगे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और वो लिंक जो है जिसमें आपको कोड लगाने की जहमत नहीं उठानी पड़े, डिस्काउंट कोड उसमें लगाया है, वो मैं आपको लाइव चैट में भी पिन करके देती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन करके देती हूँ। उस पर क्लिक करो, ठीक है, प्लान चूज करो और पेमेंट पे प्रोसीड करके मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। क्योंकि वहां पे एक तो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, दूसरा आपको आरएएस टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, तीसरा आप बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी क्लासेस देख पाते हो, और चौथा विद इन क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ाई की जाती है। 3 बार रिविजन कराई जाती है कि आपको चीजें रट जाती हैं क्लास में ही, तो आपकी बहुत सारी मेहनत, 70% मेहनत जो है वो बच जाती है। ठीक है, तो ये काम है। और ये हाँ, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलती है, शाम को 8 बजे से 8:20 तक। लर्निंग ऐप पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसे। और आरएएस के लिए मैंने आपको बताया, हर सैटरडे सुबह 10 बजे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज के लिए भी कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है। और इस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट बता देती हूँ, और जो आने वाले एग्जाम्स है, मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे, ग्राम सेवक हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ठीक है, या जो भी अपकमिंग एग्जाम है आपके पटवारी वगैरह, सबकी जो है बड़े
आराम से आप लोग इसमें तैयारी कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, जाते जाते फिर आप भूल जाते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि 25K पहुंचना है ना, अभी तो सिर्फ 12.5 12.7 के हुए हैं हमारे यहाँ। और इसके साथ साथ वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जब ये ग्राम पंचायत के लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, तो उसके लिए अपना पार्ट प्ले करना ना भूलिए। वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहां आपको लगता है कि इट इज वर्थ वॉचिंग, तो इसको जरूर यूज किया कीजिए, ठीक है। मुझे अप्रिसिएशन मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे लास्ट टाइम के क्वेश्चंस रह गए थे, 42nd क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है। एक मैंने नोटिस किया है, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फिर उनके क्वेश्चंस आए थे अनुप्रति योजना को लेके, और एक दो क्वेश्चंस और थे RTI को लेकर के, तो थोड़ा स्लो पे पढ़ा देंगे ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, ठीक है। ऐसा मैंने नोटिस किया, एक दो बच्चे कोई प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा तो नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अभी जो है एक फिल्म बनाई गई है, ठीक है, जो जेल के अंदर प्रिजनर्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या है, जो एक बार किसी ने थाने की भी शक्ल देख ली ना, मतलब वो तो करप्ट ही हो गया, या उसने कोई गुनाह ही कर दिया, मतलब इस तरह की हमारा है ना परसेप्शन समाज के अंदर, इसी तरह का। तो प्रिजनर्स, और जो सोचो जेल काट के आ गया उसको तो बेचारे को जीने ही नहीं देंगे, अरे इससे बात नहीं करनी, ये तो जेल में रह के आया, ऐसा है ना। तो प्रिजनर्स के प्रति मतलब जो सोसाइटी का माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए एक मूवी हाल ही में वर्चुअली रिलीज की गई। ये मूवी कब रिलीज की गई है, 31 मई 2021 को चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इसको रिलीज किया। अच्छा, एक मुस्कान की हमारे वो थी डिमांड थी भाई कि मैम हाइलाइटर ना यूज करें, क्वेश्चन छुप जाते, चलो मैं पेन यूज कर लेती हूँ, ये ठीक है। देखो बताओ मुझे जरा, ठीक है। तो उस मूवी का नाम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, क्रॉस रोड्स इन कैप्टिविटी, रोड टू रिफॉर्म, गेटवे टू ऑफ रिफॉर्म्स और स्टेप्स फॉर फ्यूचर। बताइए इसका क्या आंसर होगा, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखो हमें क्या करना है, माइंडसेट चेंज करना है, किसका, समाज का, ठीक है, प्रिजनर्स के लिए यानी कि कैदियों के लिए। तो इसका आंसर है रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इस मूवी का नाम भी क्या है बच्चे, रोड टू रिफॉर्म। ये हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों में मूवी का नाम यही रहने वाला है, रोड टू रिफॉर्म, ठीक है, समझ आया। रोड टू रिफॉर्म, रिफॉर्म लाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डायरेक्शन किसने किया है, संजीव शर्मा जी ने किया है, ठीक है। इसका थीम है, कंपोज किया है किसने, राजीव दासोत, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स के हैं, मतलब जेल के जो DGP टाइप्स आप लगा लीजिए वो हैं, उन्होंने इसका थीम जो है तैयार किया है। ऑडियो विजुअल इनोवेशन है, इसको फंड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको फंड किसने किया है, केंद्रीय सरकार ने। जयपुर की सेंट्रल जेल में ये जो है बनाई गई है, ठीक है। वुमेन्स प्रिजन रिफॉर्म्स होम, प्रिजनर्स होम, सांगानेर के अंदर इसको जो है वो किया गया है, इसको दिखाया गया है सांगानेर की जेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर्स लिए हैं, एम्प्लॉयज लिए हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं जेल स्टाफ में वहां पे काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, प्रिजनर्स हैं, उन्हीं को लेके ये मूवी जो है बनाई गई है, रोड टू रिफॉर्म, ठीक है। कहां पे इसको दिखाया गया है, याद कर लेना, जयपुर के सांगानेर के जो भी महिला बंदी गृह है, बंदी खुला शिविर है सांगानेर, वहां सब पे दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडलाइंस जो हैं for implementation of which scheme were issued by Child Empowerment Department of State on 7 मई 2021। देखो मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हट रही हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बच्चों की अच्छे से केयर हो सके, ग्रुप केयर बहुत अच्छे से हो सके, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के लिए गाइडलाइंस इशू की गई, ठीक है। तो उस स्कीम का नाम पूछ रहे हैं, 7 मई 2021। क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोगों को करंट अफेयर्स में। गोराधाय ग्रुप फोस्टर स्कीम, पन्नाधाय ग्रुप फोस्टर स्कीम, कालीबाई ग्रुप फोस्टर स्कीम और रतन शास्त्री ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम। बताइए, तो ये मैंने याद करवाया था कि ज्यादातर बच्चे पन्नाधाय सोच के आंसर नहीं कराना, बच्चों की देखभाल के लिए। तो इसका आंसर है पन्नाधाय जी की तरह ही अपने बेटे का सेक्रीफाइस किसने किया था, गोराधाय जी ने। और पूरा डिटेल मैंने आपको गोराधाय जी की करवाई थी कि पूछ ले अगर कहीं स्टैटिक में जाके, तो जिसने नहीं देखे वो वीडियोस
या तो देख लेना या तो अब यहीं से याद कर लो, ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो। गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना, ठीक है, क्या नाम है इसका, बच्चों के लालन पालन के लिए, ठीक है, याद रखना। हाँ, गोराधाई ग्रुप फोस्टर स्कीम, ठीक है। इसको जो है किसके साथ मिलकर ऑपरेट किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, उसकी इनोवेशन के एज अ प्रोजेक्ट के रूप में, और नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर जो नीति है, राष्ट्रीय नीति है, उसके रूप में इसको संचालित किया जाएगा एज अ इनोवेशन, मतलब नवाचार के रूप में, ठीक है। बड़ा अच्छा सा इनोवेटिव सा आइडिया है ये। इसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो होगी, वो हर बच्चे के लिए, जो भी संस्था इन बच्चों की केयर करना चाहती है, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, अप्रूवल किया जाएगा उसका बाकायदा कमेटी के द्वारा, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा बच्चों 4,000 रुपए महीना दिए जाएंगे, ठीक है। एजुकेशन के लिए कितने दिए जाएंगे, 4,000 रुपए महीना, उसके रहने सहने के लिए, एजुकेशन के लिए, कपड़ों के लिए, और कोई ट्रेनिंग वो चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। बालक बालिका सबको, इसमें बॉयज गर्ल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को मिलेंगे, नहीं, सबको दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कितने, 4,000 रुपए पर चाइल्ड इसके अंदर दिया जाएगा। ये राशि याद करनी है गोराधाई ग्रुप केयर स्कीम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, 7 से 11 साल के ग्रुप में, और 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। गोराधाई स्कीम का फायदा किसको मिलेगा, एक ग्रुप होगा 7 से 11 साल के बच्चों का, दूसरा होगा 12 से 18 साल के बच्चों का, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो केयर टेकर होंगे, जो इन बच्चों की देखभाल करेंगे, जैसे क्रैच वगैरह होते हैं ना बच्चों के लिए, तो ये प्रॉपर उनको जो है 20,000 रुपए महीना उनको जो है एज अ सैलरी जो है दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपए महीना। वो 4,000 रुपए महीना तो मिलेंगे ही हर बच्चे के, इनको जो है उनकी देखभाल करने के लिए 20,000 रुपए महीना, और अलग से खर्चे के लिए जो ऊपर का खर्चा होगा उसके लिए 10,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। तो देखो बच्चे 3 अमाउंट्स हमें याद करनी है इसके अंदर, भूलना नहीं है। देखो क्या याद करना है हमें, 3 अमाउंट्स, इरेज क्यों नहीं हो रहा, हाँ देखो, पर चाइल्ड 4,000 रुपए, ठीक है। उस केयर टेकर को कितने मिल रहे हैं, 20,000, 20 के, और उसको साथ में एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए कितने मिल रहे हैं, 10 के मिल रहे हैं। एज ग्रुप कितना है, 7 से 11, 12 से 18, याद कर लो, 7 से 11, 12 से 18, ठीक है। इसके अंदर याद करना है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है वो 4,000 रुपए महीना देने वाली है, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स है, और बाकी डिटेल मैंने आपको करवा दिया था। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। अच्छा, ये विधानसभा के जो बाई इलेक्शंस हुए थे ना, अभी बाई इलेक्शन मतलब विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के उपचुनाव, उसके रिगार्डिंग आपको ये फैक्ट्स पढ़ने हैं, और कौन सा फैक्ट सही फैक्ट है उस पे आंसर क्लिक करना है। तो इस स्लाइड पे 2 फैक्ट है, तो अगली स्लाइड पे बाकी 2 फैक्ट मिलेंगे। देखिए, राजसमंद से पोलिंग हुई, सहाड़ा भिलवाड़ा से पोलिंग हुई, सुजानगढ़ चुरू से पोलिंग हुई। तो पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि पोलिंग कौन कौन सी सीट्स पे हुई, ये भी पूछ सकते हैं। तो याद कर लो, राजसमंद में सीट का नाम भी राजसमंद है, भिलवाड़ा के अंदर सहाड़ा है हिंदी में, ठीक है, चुरू के अंदर सुजानगढ़, ठीक है। यहां पे हुए 17 अप्रैल 2021 को, और जो काउंटिंग हुई है वोटों की वो 2 मई 2021 को, याद कर लो। 2 मई को पश्चिम बंगाल में भी हुई थी, ममता बनर्जी जब जीत के आई थी, ठीक है। तो वही वाला आपको बस याद करना है, 2 मई 2021 को वोटिंग काउंटिंग जो है इनकी हुई। इस बाय इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने सुजानगढ़ वाली सीट जीती, चुरू वाली सीट जीती, ठीक है, और जो है और कौन सी जीती है, राजसमंद सीट जीती। कांग्रेस ने कौन कौन सी, सुजानगढ़ वाली, चुरू वाली और राजसमंद वाली, और बीजेपी ने भिलवाड़ा में जो सहाड़ा वाली सीट है ना वो वाली सीट जीती है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। 3 लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुए, कब हुए, 17 अप्रैल को इलेक्शन हुए, और 2 मई को इनकी काउंटिंग हुई है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उन्होंने ये बताया हमें, डिटेल्स है ना, हाँ 17 अप्रैल, यस 17 अप्रैल, ठीक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, मैं बता रही हूँ आपको, 3rd गलत है। भाजपा ने सहाड़ा वाली नहीं जीती, तो मेरे ख्याल से तो यही है आंसर, इसका ऑप्शन 1 और 2 आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। यस, ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। सहाड़ा वाली जो सीट है, इसका मतलब भाजपा ने नहीं जीती, किसने जीती है, कांग्रेस ने जीती, और भाजपा ने कोई और जीती होगी। अगर 1 सीट जीती है तो हम लोग देखते हैं। सहाड़ा वाली जो सीट है वो वेकेंट हो गई थी कांग्रेस MLA कैलाश त्रिवेदी जी की डेथ के बाद, ठीक है। तो यहां पर इनकी वाइफ जो है गायत्री देवी, वो खड़ी हुई थी और वो इलेक्शन जीत गई थी। बीजेपी के जो रतनलाल जाट जी जिनको खड़ा किया गया था वो हार गए थे, ठीक है। तो भिलवाड़ा सहाड़ा में कौन जीती है, कांग्रेस
की जो एमएलए जो थे उनकी वाइफ जीती हैं गायत्री देवी जी, याद कर लोगे। राजसमंद जो असेंबली है जिसपे से कौन आती है, एमपी कौन है राजसमंद से, दिया कुमारी, बच्चे बच्चे को रटा हुआ है ना, पता है ना, वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की कमेटी के मेंबर भी है, ये भी पता है आप लोगों को। तो याद कर लो, वो दिया कुमारी का इंप्रेशन इतना बड़ा है, वहीं से बीजेपी कैंडिडेट जीता और कहीं से नहीं जीता, ऐसे याद कर लो, भूल जाते हो तो अगर, ठीक है। तो विनर ऑफ राजसमंद असेंबली कौन है बीजेपी की, दीप्ति महेश्वरी, ठीक है, जो कि किरण महेश्वरी जी की बेटी हैं और इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। किरण महेश्वरी जी की डेथ होने के बाद दीप्ति महेश्वरी ने चुनाव लड़ा तो जीत गए, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस के तनसुख बोहरा जी को हराया, किसको हराया, कांग्रेस के तनसुख बोहरा को हराया, ठीक है, ये पॉइंट याद कर लोगे। तीसरी कौन सी सीट रह गई हमारी, कांग्रेस वाली है ना, हु वोन बाय डिफीटिंग, हाँ, तीसरी सीट रह गई सुजानगढ़ की, चुरू वाली, यहां से जो है मनोज मेघवाल, ठीक है, उन्होंने बीजेपी के खेमाराम को हरा के वो जीते हैं, याद कर लोगे, मनोज मेघवाल जो हैं वो जीते हैं, ठीक है, याद कर लोगे, इतना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। अब जो है पार्टी का फिलहाल क्या स्टेटस है, हमारी जो असेंबली है ये 16 जुलाई 2021 तक का स्टेटस है, मतलब लेटेस्ट ही है, 15वीं लेजिस्लेटिव असेंबली का। एक मुझे किसी बच्चे ने बोला तो था, कुसुम नाम है शायद से, कि आप जो है इसमें कितनी महिलाएं कितना क्या है बता दो, मेरे को एक बार डेटा कलेक्ट कर लेने तो बताऊंगी, ठीक है। 15th लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर देखो अभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी कितनी वेकेंट सीट है, तो 2 सीट्स वेकेंट है, वल्लभ नगर उदयपुर की, ठीक है, और धारियावाद एसटी प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेकेंट सीट कौन कौन सी है, वल्लभ नगर उदयपुर, ठीक है, धारियावाद एसटी प्रतापगढ़, और स्टार मार्क टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड बता देती हूँ, कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा तो वो भी चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है, इस बार मैं पहले ही बोल रही हूँ आप लोगों को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की 71 सीट हो गई टोटल, ये 1 सीट जीतने के बाद। सीपीआई मार्क्सिस्ट की 2 है, मेन तो बीजेपी की याद कर लो, सीपीआईएम की 2 हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं, 13, देखो 13 बड़ा अनलक्की नंबर होता है, निर्दलीय कितने हैं, 13 हैं, ऐसे याद कर लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी हो गई, 106, जब ये जीत के आए थे तो इनके 98 या 100 थी, तो बहुजन समाज पार्टी के सारे किसमें चले गए, कांग्रेस के अंदर चले गए, तो इनका नंबर कितना हो गया, 106 नंबर हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय लोकदल की एक ही है, ये मेरे ख्याल लालू वाली पार्टी है, बिहार के जो लालू प्रसाद है हमारे, है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की 3, इंडियन ट्राइबल पार्टी की 2-2 सीटें हैं, तो ये फिलहाल स्टेटस है। देखो सीपीआईएम की 2, इंडियन ट्राइबल पार्टी की 2, राष्ट्रीय लोकदल की 1, ठीक है, लोक 1 ऐसे याद कर लो, डेमोक्रेटिक की 3 है, और नेशनल कांग्रेस की 106, इंडिपेंडेंट 13, और बीजेपी के पास अभी कितनी है, 71, याद कर लोगे, ठीक है। क्लियर है सबको, राजसमंद से कौन लड़ा सारा हमने कर लिया है। दिया कुमारी जी मेंबर हैं और वहां से जीती भी दीप्ति महेश्वरी, दिया दीप्ति ऐसे कोरिलेट करके याद कर लो, ठीक है, और भिलवाड़ा से गायत्री देवी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है, फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, यानी कि पुराने पहले भूतपूर्व क्या रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं। देखो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, टीएस राजावत, बीएन शर्मा, लाखीराम रजौरिया और मनीष वर्मा। जब मैंने पर्सनालिटी कराई थी ना शायद तब भी कराया है, तो इसका आंसर है बिजली विभाग है, ठीक है, तो बिजली से याद कर लो, बिजली बन रही है, ठीक है, तो बन नाम आ जाएगा, बी एन शर्मा ऐसे याद कर लो, वैसे भूल जाते हो तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, बी एन शर्मा। कौन बने हैं, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, बी एन शर्मा जी को बनाया गया है। भूलोगे तो नहीं, याद कर लोगे। अब तक लाइक किया कि नहीं किया, शेयर किया कि नहीं किया, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं इंद्रजीत महांते, ये तो सबको रट गया होगा, इन्होंने जो है बी एन शर्मा जी को ओथ दिलवाई है 17 मई 2021 को। ये इतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डेट जो इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च होती है उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कोई नया कैंपेन शुरू किया हो, कोई नया प्रोग्राम शुरू किया हो, कोई और बड़ा मेगा इवेंट हुआ हो, उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है RERC, ये कब बनाया गया था, जनवरी 2000 में बना था, 2 जनवरी 2000 में बना था, RERC एक्ट 1998 के थ्रू, ठीक है। इसी कानून के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग कानून के तहत जो है ये बनाया गया था। याद कर लोगे, बताओ मुझे, कर लोगे याद, भूलोगे तो नहीं, बताओ, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 46 क्वेश्चन है हमारा आज का। सैयद साबरी, ठीक है, फॉर फेमस मैस्ट्रो ऑफ जयपुर, ठीक है, जिन्होंने जयपुर का, राजस्थान का नाम, अपने मारो राजस्थान का नाम पूरे बॉलीवुड में चमकाया, इनकी हाल ही में डेथ हो गई 6 जून 2021 को। पहला स्टेटमेंट ये है,
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है फरीद साबरी, जो कि जयपुर के फेमस कव्वाल है, कव्वाली करते हैं मतलब, ठीक है। इन्होंने राजस्थान बॉलीवुड में काम किया। ही पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 2021 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इनकी भी जो है क्या बोल रहे हैं, फरीद साबरी, इनकी डेथ हो गई 21 अप्रैल 2021 को, बहुत लंबी बीमारी के बाद, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है सैयद फरीद और अमीन साबरी, इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया एज फेमस कव्वाल ब्रदर्स इन बॉलीवुड। इन तीनों को किस नाम से फेमस है, ये कव्वाल ब्रदर्स के नाम से इनको जाना जाता है बॉलीवुड के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट है ये, देखो ध्यान से पढ़ो, इसको नहीं पढ़ा तो मैं स्क्रीन से हट रही हूं, पढ़ो, देखो आराम से देखो, जल्दी, शाबाश। अच्छा, 2 पर्सनैलिटीज का तो इन्होंने निधन पूछ लिया है। अच्छा चलो ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली 1 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 इज करेक्ट। देखो इसके अंदर मुझे जो लग रहा है ना, मुझे जो लग रहा है ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये जो कव्वाल ब्रदर्स है ना, ये तीनों के तीनों नहीं आएंगे, ओनली 2 आएंगे, फरीद और आमिन। ये जो है सैयद साबरी के बच्चे हैं दोनों, फरीद और आमिन साबरी। ये फेमस है साबरी ब्रदर्स के नाम से, फेमस कव्वाली करते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से गाने हैं इनके, देखना आज जरा जाके, ठीक है। तो 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा 1 and 2 बता रहे हैं ये, नहीं नहीं नहीं, फरीद साबरी, अमीन साबरी हैज बीन आइडेंटिफाइड इन बॉलीवुड एंड साबरी ब्रदर्स। एक ही आएगा भाई इसका क्वेश्चन का आंसर, जो मुझे लग रहा है। अच्छा हो सकता है भाई दोनों का भी हो, तो मैं चेक करके बताऊंगी इसको आपको। इसका जो आंसर है ना कमेंट में पिन कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। हाँ मुझे पता नहीं क्यों लगा दोनों की डेथ हुई है क्या, चेक करना पड़ेगा, ये तो चेक करके बताऊंगी, ठीक है। हाँ तो आप इसकी डिटेल्स याद कर लो, फरीद साबरी और अमीन साबरी, ठीक है। इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है बॉलीवुड के अंदर एज साबरी ब्रदर्स, ये याद कर लोगे। सैयद साबरी जो है मेरे ख्याल से सिर्फ इन्हीं की डेथ हुई है, जितना मेरी नॉलेज में अभी फिलहाल, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, ठीक है, अपने बेटे के साथ, फरीद साबरी और लता मंगेशकर जी के साथ। सुपर हिट गाना है, हीना मूवी के अंदर देखा होगा ऋषि कपूर, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, नहीं देखा तो देखना, मैंने तो देखा हुआ है, आप लोग देखना, ठीक है। मस्त गाना एकदम, ठीक है। इसके साथ साथ सिर्फ तुम हिंदी मूवी का, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, साबरी ब्रदर्स के नाम से बहुत फेमस है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है, ये देखा होगा। जुबिन नौटियाल ने तो नहीं गाया, बताओ किसने बताया। देखो बच्चे खुश हो जाएंगे पढ़ाई के बीच में गानों की बातें आ जाए तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। विच ट्रू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम जयपुर हैव बीन इंक्लूडेड इन अंडर 30 एशिया लिस्ट के अंदर, जो कि अप्रैल 2021 के अंदर रिलीज हुई है अमेरिकन फोर्ब्स मैगजीन के अंदर। वर्ष 2021 के लिए कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं अंडर 30 एशिया लिस्ट में आए हैं, मतलब 30 से कम के, और जो बन गए हैं बिजनेसमैन अभी से भाई, संजय चक्रवर्ती, अनुज वर्मा, शुभम शर्मा, शुभम महेश्वरी, अंकित सरोज, सुभाष कुमार, प्रहलाद बिश्नोई या फिर अम्बरीश वार्ष्णेय। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आएगा, शुभम शर्मा एंड शुभम महेश्वरी, ठीक है। इसको इंक्लूड किया गया है, शुभ याद कर लो बस आप, एक शुभम शर्मा एंड शुभम महेश्वरी, दोनों का नाम देखो कोइंसिडेंटली सेम ही है। शुभम शर्मा जो है पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर है, किस किस के, जस्टिस के और हेलन स्पार्क के, 2 ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर है, जस्टिस और हेलन स्पार्क, ठीक है। इसके अलावा शुभम महेश्वरी जो है वो फेमस स्टार्टअप के लिए जानी जाती है, शेफ है, बीइंग शेफ, इनके स्टार्टअप का नाम क्या है, बीइंग शेफ, ठीक है। और इन्होंने जो है वेजिटेरियन कुकिंग का बहुत एक लैंडमार्क जो है उसके अंदर इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है, याद कर लोगे बीइंग शेफ, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ अलवर की बेटी है जिनका नाम है सलोनी साचेती मेथी, ठीक है, सलोनी साचेती, ये याद कर लोगे। इनका भी नाम फोर्ब्स में आया है, ठीक है, इनका भी लाभ जो है फोर्ब्स सूची के अंदर शामिल किया गया। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनकी सोशल एंटरप्राइज है एक बांसुली नाम की, किस नाम से, सलोनी बांसुरी बजा रही है, ऐसे याद कर लो। तो उस एंटरप्राइज का नाम क्या है, बांसुली। इस नाम से इन्होंने डांग क्षेत्र के अंदर, गुजरात का भी एक जो डांग क्षेत्र है वहां पे आदिवासियों की मदद की है, उनको काफी जो है बैम्बू ज्वेलरी मेकिंग का काम सिखाया उस
सब में हेल्प की। लेकिन ये राजस्थान से नहीं, इन्होंने काम कहाँ पे किया है, गुजरात के अंदर किया है, लेकिन है कहाँ की, अपने राजस्थान की है, अलवर से ही बिलोंग करती है। ठीक है, अलवर की सलोनी साचेती, याद कर लोगे। अंडर 30 एशिया लिस्ट के अंदर जो 30 से कम के, उसमें 2 लोग आए हैं, शुभम महेश्वरी, शुभम शर्मा। शुभम महेश्वरी पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है, 2 उनकी मैगजीन्स है, एक जस्टिस है और एक हेलेन स्पार्कल है, और जो वो है शुभम महेश्वरी, उनकी जो स्टार्टअप है उसका नाम है बीइंग शेफ। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 अप्रैल 2021 को राजस्थान स्टेट रोड कॉर्पोरेशन ने अप्रूवल दिया है किस चीज का, अच्छा, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के जो भी हमारे दिव्यांग ब्रदर सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको फ्री ट्रेवल दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा, फ्री ट्रेवल दिया जाएगा। लेकिन वो पूछ रहे कितनी कैटेगरी के जो डिसेबल्ड कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज को शामिल किया गया है जिनको फ्री ट्रेवल मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा RSRTC है, इसके व्हीकल्स के अंदर दिव्यांगजन की कितनी श्रेणियों को फ्री जो है ट्रेवल मिलेगा, फ्री यात्रा करने का मौका उनको मिलेगा। तो 10, 12 कैटेगरी, 14 कैटेगरी या फिर 16 कैटेगरी। 22 अप्रैल 2021 को ये अप्रूवल दिया गया। तो इसका आंसर है आई थिंक 14 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी को मिलेगा, 14 कैटेगरी। इसमें कौन कौन से शामिल है देख लो। जो ट्रेवल एसिड अटैक जिनका हुआ है वो भी विक्टिम इसमें शामिल है, ऑटिज्म जिनको है, सेरिब्रल पाल्सी जिनको है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म है, हीमोफीलिया है, हाइपरटेंशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी जिनको है, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, ठीक है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पार्किंसंस डिजीज जिसको है, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया डिजीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पीच लैंग्वेज, मस्कुलोस्केलेटल सफरिंग, ठीक है, स्क्लेरोसिस और थैलेसीमिया। तो ये सारी डिजीज आपको ऐसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ कैटेगरीज चल जाएगा। जो अलग होता है ना वो याद कर लो। अलग है इसमें एसिड अटैक विक्टिम, इनको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, ये हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, तो इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, कि क्या ये कैटेगरी शामिल है, तो आंसर इज यस। ठीक है, तेजाब पीड़ित हिंदी आप लोग देख लेना इसकी भाई। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके बहुत सारे कोर्सेज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड लॉन्च किए हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। ये भी 22 अप्रैल 2021। ठीक है, 22 अप्रैल 2021 के फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सबके साथ मिलके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है इन सभी के लिए कौन से जो है नए क्या बोल रही हूँ, रुको, राजस्थान के जितने भी सरकारी, प्राइवेट, टेक्निकल जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलके अपने राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए, ये क्वेश्चन है। IIT जोधपुर के साथ मिलके किए हैं, कोटा के साथ मिलके किए हैं, MNIT जयपुर के साथ मिलके किए हैं, या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके किए हैं। तो एजुकेशन हब कौन सा है अपना, पता है आप लोगों को? एजुकेशन हब जहां पे सारे इंडिया के बच्चे कोचिंग लेने आते हैं, तो वो कोटा ही है। तो इसका आंसर IIT कोटा ही होगा शायद, देखते जरा। हाँ, IIT कोटा, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए गए बाय हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उच्च शिक्षा के मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी जी के द्वारा 22 अप्रैल 2021 को। अब सारे कोर्सेज जो है आपको ऑनलाइन भी मिला करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ गेम अभी। ठीक है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर लो। अरुंधति चौधरी जो है, इन्होंने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हुई थी पोलैंड के अंदर, उसमें गोल्ड मेडल जीता। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहे हैं उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है ना, 85 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर जीता है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ के हैं, बूंदी की, अपने राजस्थान के बावड़ी गांव के गोविंदपुर में रहने वाली है। ठीक है, अरुंधति चौधरी जी ने जो ट्रेनिंग ली है बॉक्सिंग के लिए वो कोटा के अंदर ली है। तो ये 3 स्टेटमेंट है और ऑप्शंस आएंगे आप लोगों के पास, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन दोबारा देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखो, देख लिया। चलो आंसर करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन 1 और 3 आर करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये तीनों गलत है, क्योंकि ये जो वेट कैटेगरी है ये गलत है इसके अंदर। ठीक है, वेट कैटेगरी जो है 85 kg नहीं है, 60 के करीब है, कुछ 69 है, कितना है, कहाँ गया वेट कैटेगरी। अरे, और अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं आना, भागना नहीं, अभी और क्वेश्चंस कराने हैं मुझे आप लोगों को। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता
पोलैंड की बॉक्सर बारबरा मार्किनकोवस्का, नहीं मार्किनकोस्का, जो भी है भाई, मार्किनकोस्का, इतने अंग्रेज नहीं है हम, ठीक है। इनको हरा के 69 केजी कैटेगरी में, हाँ कौन सी कैटेगरी में हराया, 69 किलोग्राम की कैटेगरी में हराया बारबरा मार्किनकोस्का, अरे बाप रे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दूसरी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अरुंधति चौधरी जी के, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लेयर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा अरुंधति चौधरी क्या है, बॉक्सर है, कबड्डी प्लेयर है क्या, खो खो प्लेयर है क्या, इस तरीके से भी, ठीक है। इन्होंने ASBC यूथ एशिया वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी 2019, वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाई, ठीक है। अब इन्होंने गोल्ड मेडल कहाँ कहाँ पे जीते, इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 के अंदर, नेशनल कप सर्बिया के अंदर, 2018 का नेशनल जूनियर कप्स जो है सर्बिया में हुआ, इसमें इन्होंने सबने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इनको जो है 2018 के लिए बेस्ट एशियन जूनियर फीमेल बॉक्सर का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, 2018 के लिए, लेकिन बेस्ट एशियन जूनियर फीमेल बॉक्सर का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। याद कर लोगे ये सारी चीजें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो, लेकिन अभी जाना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। करो जल्दी से करो लाइक सब्सक्राइब शेयर, इतने में पानी पी लेती हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, साथ साथ मैं चला रही हूँ वीडियो, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। बताइएगा, कर दिया? चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति योजना, ये क्वेश्चन ना मैंने पहले भी कराया, इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बनाए, क्योंकि इसी डेट पे मसला हो गया था, जरा मसले मसाइल खड़े हो गए थे हमारे। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इसका अप्रूवल दे दिया 5 जून 2021 को, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है फ्री कोचिंग मिलेगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें क्या हो गया, हाँ इसमें जो स्कीम का फायदा है वो 3 साल के लिए मिलेगा। तो ये हमने कर लिया था कि 3 साल के लिए नहीं, 1 साल के लिए मिल रहा है। जब 1 साल के लिए मिल रहा है तो तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कई लोगों को इश्यू होगा, जब मैंने शॉर्ट्स में बताया कि 6 जून 2021, तो यहां पे बच्चे आपके पास ऑप्शन क्या है, यहां पे 1 ऑप्शन हर उसके अंदर दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम में कि 5 जून नहीं है 6 जून, यहां पे आपका आंसर 5 जून ही वैलिड माना जाएगा, क्वेश्चन ही इसी तरह का है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बेस्ट आंसर चूज करके आना होता है। हमने 6 जून कहां से किया, मैंने न्यूज़पेपर में देखा, पत्रिका के अंदर सुबह 11:15 बजे की न्यूज है, तो फिर वो 6 जून की मानी जाएगी, ठीक है। 1-2 जगह पे और देखा, वहां पे 6 जून दिया हुआ है, लेकिन हाँ इतना क्लोज मेरे ख्याल से देंगे नहीं कि कब लॉन्च की गई, 5 जून 6 जून 7 जून या 8 जून। अगर ऐसे में पूछ लेते हैं तो फिर 5 या 6 कोई भी कराना, ठीक है, हो ही जाएगा। वैसे मैंने जो सोर्सेज से चेक किया है उसके अकॉर्डिंग 6 जून 2021 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हो जाता है, इनका ये डेट्स का चलता रहता है अपने राजस्थान में, ठीक है। क्लियर है सबको, याद कर लोगे, ठीक है। हाँ वैसे इतना क्लोज नहीं देंगे मेरे ख्याल से, तो ये इसका क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें 5 जून को ही वैलिड मानना है, ठीक है। ये चीज आपको मैं बताना चाह रही हूं, इतने टफ क्वेश्चंस आपको वो नहीं देंगे, ठीक है। हाँ चले, तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टेट डिसीजन वाज टेकन बाय राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट टू एक्सप्लोर लाइमस्टोन गार्नेट आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑन 28 अप्रैल 2021। 28 अप्रैल 2021 को ये जो RSMTET है इसने डिसीजन लिया है, लाइमस्टोन की खोज करवाएंगे, चूना पत्थर की, गार्नेट की, आयरन मतलब लोह अयस्क की। तो वो कितने क्षेत्रों के अंदर करवाने वाले हैं, 5 में, 6 में, 7 में या 8 में, ठीक है। अनुप्रति योजना पे अटके तो नहीं हुए, कई बच्चे होते हैं एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, उस पे इतना अटकना नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाना उसके ऊपर, ठीक है। मैंने 3-4 जगह से चेक कर लिया, 6 जून दी हुई है उसके अंदर, और इतना क्लोज ऑप्शन मुझे लगता नहीं है आप लोगों का आएगा, ठीक है। वापस आ जाओ बैक टू दूसरे क्वेश्चन पे, 5 रीजन, 6 रीजन, 7 रीजन या 8 रीजन, और ये रीजन भी याद करने हैं, चूंकि ये मिनरल्स पे लेटेस्ट है, ठीक है। तो लेटेस्ट हो जाता है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मिनरल हॉट फेवरेट टॉपिक है RPSC का, 7 स्टार
टॉपिक है, मतलब फेवरेट, मिनरल पे क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 एरिया के अंदर। ठीक है, 5 एरिया के अंदर जिले कितने, पहले जिले याद कर लो। ये टोटल 5 एरिया जो है ना बच्चे, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर और झुंझुनू के अंदर, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, झुंझुनू उदयपुर वाटी में क्या मिलेगा आपको, पाचल गिरी, पाचल पाचल क्या है ये, अरे हिंदी में देखना पड़ेगा, पचलंगी पापड़ा, अरे पचलंगी पापड़ा में आयरन और डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये साइट पूछ सकते हैं आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। पचलंगी पापड़ा में आप सोच लो, उदयपुर वाटी गए थे, झुंझुनू बच्चे पापड़ खाने गए थे, उनको लोहा मिल रहा है वहां से। ठीक है, पापड़ नहीं मिल रहे उनको, लोहा मिल रहा है बदले में। ठीक है, तो ये चीज याद कर लो ऐसे। ठीक है, पचलंगी पापड़ा उदयपुर वाटी झुंझुनू साइट हो गई, ये डायरेक्ट साइट दे देंगे आपको एग्जाम में, आयरन और। ठीक है, अजमेर के अंदर हमें पता है, अजमेर में किशनगढ़ मार्बल मंडी है, तो गार्नेट कहाँ मिलेगा, गार्नेट भी एक पत्थर ही है, जेमस्टोन की तरह ही है, तो याद कर लो ये मिलेगा अजमेर में, कहाँ पे, सरसरी जगह पे, सरसरी पिसानगढ़ की, पिसानगन, पिसनगन, पिसांगन, अरे बाप रे, अजमेर क्या नाम है ये, अजमेर के पिसांगन के अंदर क्या मिलेगा, गार्नेट मिलेगा, सरसरी नामक जगह पर, याद करोगे, सरसरी नामक जगह पर गार्नेट मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जोधपुर के अंदर, अच्छा जोधपुर के अंदर लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं। एक और डिस्ट्रिक्ट याद करनी है, 2 और डिस्ट्रिक्ट आपको याद करनी है, कोटा और बारा और जोधपुर। ठीक है, तब जाके ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हमारी हो रही हैं। ठीक है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के निमाना धुनिया के अंदर क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, चूना पत्थर, कहां पे मिल रहा है, कोटा के निमाना धुनिया के अंदर। बारा डिस्ट्रिक्ट के शाहाबाद के अंदर मिल रहा है चूना पत्थर। जोधपुर के भागसनी, क्या आज मुझे क्या हो रहा है भाई, सॉरी, बिलाड़ा तहसील के भागसनी ब्लॉक में, बिलाड़ा तहसील करवाया था, बिलाड़ा तहसील याद है किसी को, कोई डैम करवाया था मैंने, पिचियक डैम याद है, जसवंत सागर डैम, पिचियक डैम, बिलाड़ा तहसील, जोजड़ी नदी, लूनी नदी की ट्रिब्यूटरी, आई होप सबको याद हो रहा होगा। ठीक है, तो वहीं पे है ये भगासनी। ठीक है, जोधपुर के अंदर, तो यहाँ पे आपको लाइमस्टोन डिपॉजिट्स मिलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कितने एरिया हैं टोटल, 5 एरिया में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने अप्रूवल दे दिया, वो करेगी एक्सप्लोरेशन यहाँ पे। तो पहले सिंपल याद कर लेते हैं, झुंझुनू बच्चे खेल रहे थे, उदयपुर वाटी के अंदर पापड़ खाने गए, मिल गए लोहे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पचलंगा पपड़ा में क्या मिल रहा है आपको, आयरन मिल रहा है। अजमेर के पिसांगन के अंदर क्या मिल रहा है आपको, सरसरी जगह पर गार्नेट मिल रहा है। जोधपुर की बिलाड़ा तहसील तो याद रह ही जाएगा सबको, भगासनी के अंदर क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है। ठीक है, बारा के अंदर शाहाबाद में, और कोटा के अंदर निमाना धुनिया के अंदर क्या मिल रहा है, हमें लाइमस्टोन डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, इसरदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, गलत नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसका, 18 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस फंड को जो है, इसका पैसा स्टेट फंड से जाएगा, बजाय कि हम एएफडी से लें, ऐसा उन्होंने प्रपोजल अप्रूव कर दिया। याद हो तो एक और प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ऐसा अप्रूव किया था जो जीका से फंडेड थी, लेकिन जिसके लिए फंड हमें मिल नहीं रहा था, कौन सा था वो बताओ जरा, जोधपुर को पानी पहुंचाने के लिए था। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट बनेगा, इंदिरा गांधी के पैरेलल निकालेंगे, याद है किसी को, करवाया तो था मैंने। ठीक है, तो सिमिलरली चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया कि इसरदा दौसा जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, इसका पैसा भी स्टेट फंड से जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इससे 6 शहरों की 1256 गांव को जो है पानी जाएगा, मर्री के, ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर के, ठीक है, थ्रू ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, दौसा और सवाई माधोपुर के लोगों की। ठीक है, हाँ, ये मर्री एक एरिया है, उस एरिया के 6 शहर और 1256 गांव की। ठीक है, ये किसके तहत, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो ये जो स्टेट फंड से पैसा जाएगा, उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत जो ये प्रोजेक्ट बन रहा था, उससे इतने लोगों का जो हमारा बेनिफिट है वो हो जाएगा, पानी की समस्या वहां पे खत्म हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है, इससे प्योर ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा इसरदा डैम के थ्रू। ठीक है, ये जितने भी लोग, जितने भी गांव जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं, मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर कहां से लिया जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं, इसरदा बांध से लिया जाएगा। डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो ये 3 दोबारा देख लो, देखना चाहते हो तो एक बारी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक वहां पेपर में जल्दीबाजी नहीं करनी, पूरा टाइम मिलेगा वहां आराम से पेपर करने का आपको। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन पे 40-50 मिनट
तो मिल ही जाते मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। भाई सारी स्टेटमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट करेक्ट है, याद कर लोगे सारी की सारी स्टेटमेंट। जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो है हमें जल जीवन मिशन के तहत 1368 करोड़ रुपया आना था केंद्र सरकार से। राज्य सरकार को इसमें खर्च करना था स्टेट फंड रूरल और अर्बन मिला के करीब करीब उतना ही है, 1356 करोड़ रुपए। ठीक है, और एएफडी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इससे हमें मिलना था एज अ लोन 1333 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर 2021 से। ये प्लान्ड है अभी जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2021 में, और इसके जो हमारी उम्मीदें हैं कि हम इसको खत्म कर लेंगे जुलाई 2024 तक, मतलब 3 साल में ये खत्म होएगा। 3-3.5 साल लगेंगे इसको, जुलाई 2024 तक। याद कर लोगे, इसरदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, यही है ना प्रोजेक्ट का नाम, याद कर लो। इसरदा दौसा मेजर प्रोजेक्ट है, मेजर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ठीक है, याद कर लोगे, ये पूरा डिटेल कर ही लिया हमने इसका, एक बार रिवीजन डाल देना। अभी हाल ही में हमारे जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, उन्होंने एक घोषणा की है 29 अप्रैल 2021 को, कोरोना के टाइम पीरियड में जितने भी लोग फंसे गए थे कहीं ना कहीं, तो उनमें जिन्होंने भी अच्छा काम किया है स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको एक शील्ड प्रोवाइड की जाएगी, चाहे लोगों में जागरूकता फैलानी हो, चाहे उनको बचाना हो, जो भी करना हो। स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन के जिन भी लोगों के द्वारा अच्छा काम किया गया है, कलराज मिश्र जी उनको सम्मानित करेंगे एक शील्ड देकर। वो शील्ड का नाम पूछ रहे हैं, रेड बुल शील्ड, पीकॉक स्काउट शील्ड, चल बेजंती शील्ड या फिर रेड क्रॉस शील्ड। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश बताओ। तो इसका आंसर है चल बेजंती शील्ड। ठीक है, देखो कितना मस्त नाम है ये, चल बेजंती शील्ड, कोई नहीं भूलने वाला है इसको। ठीक है, चल बेजंती, कोरोना के अंदर लोग अटक गए थे, रुक के बैठ गए थे, याद कर लो बस, चल बेजंती शील्ड। ठीक है, 1.5 लाख स्काउट गाइड्स जो हैं वो काम कर रहे थे हमारे 7 डिविजन्स की 5000 लोकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें से जो है इनको ये शील्ड जो है वो दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंट वर्क डन। जिन्होंने अच्छा काम किया होगा ना, उन सबको जो है ये शील्ड जो है दी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमारे मेडिकल और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर रघु शर्मा, इन्होंने 22 अप्रैल 2021 को जो है नेम द बुक ऑथर्ड बाय, अच्छा इनको एक बुक प्रेजेंट की गई। ठीक है, कौन सी बुक प्रेजेंट की गई? डॉक्टर अखिलेश जैन और डॉक्टर गरिमा जैन ने एक किताब लिखी है, उन्होंने प्रेजेंट की है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा जी को भेंट की है, उनको एज अ गिफ्ट दिया है। तो उस बुक का नाम पूछ रहे, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? डॉक्टर है कोविड-19 इल्यूजन एंड ट्रुथ, मतलब कि भ्रम और सत्य, कोविड-19 होम्योपैथिक अप्रोच, कोरोना में जनजीवन, या फिर कोरोना पर विजय, विक्ट्री ओवर कोरोना। तो कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? तो इसका आंसर है कोरोना में बहुत ज्यादा जरूरत थी पॉजिटिव माइंडसेट की, लोगों को मोटिवेट करने की कि हम कोरोना पर विजय पा लें। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्ट्री ओवर कोरोना। क्या आंसर आएगा? कौन सी बुक लिखी है? डॉक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर गरिमा जैन ने कौन सी बुक लिखी है? विक्ट्री ओवर कोरोना। याद कर लोगे, विक्ट्री ओवर कोरोना, कोरोना याद कर लेना भाई, भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें जो है पेशेंट्स को पोएम्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू इंस्पायर किया जाता है दोबारा से लाइफ आपने कैसे जीनी है। ठीक है, ये चाइना का कुछ होता नहीं है, कर धर के सब कुछ कैसे आराम से बैठ गया है ना। अब तालिबान में तबाही मचाएगा वहां अफगानिस्तान के अंदर, चैन नहीं है इसको। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए स्कीम रन बाय, किसने रन की है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, कंट्री का, देश का पहला सोलर पावर प्लांट जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उस जगह का नाम पूछ रहे हैं जहां से इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग एनर्जी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। देश का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन कौन सी योजना के तहत? ओ ऐसे वैसे नहीं पूछ रहे, देश का पहला प्रोजेक्ट जहां से प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो और जगह से भी चल रहा है। कुसुम ए योजना के तहत, पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत पूछ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, कुसुम योजना किस चीज से रिलेटेड है? सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, याद कर लोगे। तो कहां से शुरू हुआ है? बांदीपुरा, गुड़ागोड़जी, भलोली गांव या फिर डेला? सर बताना है आपको, देश का पहला।
तो मैंने याद करवाया था, ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं। तो इसका आंसर है भालोजी गांव में। कहां से? जहां के भोले भाले लोग हैं भाई, भालोजी गांव से। ठीक है, वहां से इसका प्रोडक्शन जो है शुरू हो गया है। कहां पे लोकेटेड है? ये जयपुर के कोटपुतली तहसील के अंदर लोकेटेड है। 3.5 एकड़ लैंड पे बनाया गया। ये कोई नहीं पूछेगा कितने लैंड पे बनाया गया। जयपुर की कोटपुतली तहसील के अंदर भालोजी गांव के अंदर। कैपेसिटी जरूर पूछ सकते हैं, 1 मेगावाट कैपेसिटी है। 3.70 करोड़ रुपए खर्चा आया है इसके अंदर। ठीक है, पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंदर टारगेट रखा गया है कि हम कितना सोलर पावर प्लांट जो है सेटअप करेंगे, 2600 मेगावाट की कैपेसिटी के टोटल टारगेट है ये कंपोनेंट ए योजना के तहत। ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे में कराया, आप लोगों को याद हो तो। 2600 मेगावाट कैपेसिटी के, ठीक है, टारगेट हमारा कितना है पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंदर 2600 मेगावाट कैपेसिटी। याद कर लोगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखो, पहला प्रोजेक्ट है ये जहां से कुसुम में योजना में प्रोडक्शन शुरू हो गया, कैपेसिटी भी सिर्फ 1 मेगावाट है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जरा, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो, मैंने दोनों क्वेश्चन साथ साथ लिए हैं। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के तहत, ठीक है, अभी जो है राज्य का भी दूसरा हो गया ये, मेरे ख्याल से स्टेट का दूसरा ऐसा सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा बन गया जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ये कब हुआ है? 3 जून 2021 को। 3 जून 2021 को, ठीक है। ये अप्रैल 2021 में शुरू हो गया था। अभी जो है दूसरा पूछ रहे हैं, तो पेपर में ध्यान देना है। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पावर प्लांट जहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया, पहला पूछ रहे हैं कि दूसरा पूछ रहे हैं? पहला है जयपुर के भालोजी गांव में, दूसरा आप लोग देखिए ऑप्शंस देखिए, अर्जनसर जैसलमेर, गढ़सीसर चुरू, बर्लिनेर जोधपुर, या फिर बेरीवाला ताला बाड़मेर। तो इसका आंसर है गढ़सीसर चुरू। दूसरा कहां पे शुरू हो गया प्रोडक्शन? गढ़सीसर चुरू। दोनों याद करने हैं आपको, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे, अब मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? पहले प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी थी? 1 मेगावाट। दूसरे प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 2 मेगावाट। ये याद कर लो, याद कर लोगे। पहले की 1 मेगावाट, दूसरे की 2 मेगावाट जो है वो इसकी अपनी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। फंडिंग इसकी कहां से आई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया है। किस किस के बीच में इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पूछ सकते हैं आपसे। ये प्रोजेक्ट सेटअप किया गया था जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने, ठीक है, और RREC, ये राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, REDC के अंदर आता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, ऐसे नहीं लिख सकते ये, ठीक है, इसके अंदर। और SAP एनर्जी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके लिए, कितने साल के लिए? 25 साल के लिए, ठीक है, 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये आपको याद करना है, ठीक है। और SBI से इसकी फंडिंग है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, कोरोना था, कोरोना में ज्यादा डेथ क्यों हो रही थी, जिसकी भी डेथ हुई है, ठीक है, यूथ की या जिसकी, ये पाया गया कि इम्यूनिटी कम है। तो अभी डिसीजन लिया गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया है कि 18 अप्रैल 2021 को नर्सरी बनाई जाएंगी औषधीय पौधों की। कौन कौन से पौधे हैं? जैसे कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, और जो भी फैमिलीज इनको चाहेंगी उन परिवारों को ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना का नाम पूछ रहे हैं, किस योजना के तहत लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इच्छुक परिवारों को, जो जो चाहती हैं, वॉलंटियर जो फैमिलीज है लेना चाहती हैं इसको, ठीक है, इंटरेस्टेड फैमिलीज, वॉलंटियर नहीं, इंटरेस्टेड फैमिलीज को ये प्लांट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। घर घर औषधि योजना, वन से स्वस्थ है योजना, वन औषधि योजना, या फिर घर में अश्विनी योजना। तो इसका आंसर है घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। पूरा वन महोत्सव चला है जुलाई 2021 में, आगे भी चलेगा। घर घर औषधि योजना, क्या नाम है स्कीम का? घर घर औषधि योजना, याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल पूछ ले बच्चे कितने पौधे बांटने वाले हैं, ठीक है, इसका जो है सेलिब्रेट करना था। इस साल का वन महोत्सव का जो थीम है वो भी यही है। अगर आपसे पूछ ले, जुलाई 2021 में हमने सेलिब्रेट किया है घर घर औषधि योजना, यही थीम है, घर घर औषधि, थीम भी यही है। इस स्कीम को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट कौन सा है? नोडल डिपार्टमेंट ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है। वन विभाग ही इसका जो है मुख्य वो होगा, नोडल विभाग होगा, ठीक है। इसमें देखो कितने पौधे टोटल दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। अच्छा, इस स्कीम का शुरू कब से हुआ ये भी याद करना है। इसकी अनाउंसमेंट बच्चों पहले हो गई थी बजट में, ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी ऑल्दो पहले ही बजट के अंदर। शुरुआत इसकी कब से हुई है? राजस्थान घर घर औषधि योजना की, ये डेट याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2021। कब से शुरू हुआ है? 5 जुलाई 2021 से, ठीक है। इसमें बच्चों टोटल 4 पौधे दिए जाएंगे। तुलसी सबने सुना होगा, गिलोय की टैबलेट सबने मंगाई होंगी, किसी ना किसी ने, हमारे घर तो आई थी डाबर गिलोय, ठीक है, गिलोय,
अश्वगंधा जो ड्राइड अदरक होती है, ठीक है, और एक और याद कर लो काल मेधा। अगर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना कौन कौन से पौधे दिए जाएंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन आपके पास 4 पौधे दिए जाएंगे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल मेधा, ठीक है। ये 4 जो प्लांट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे 5 सालों के अंदर। हर फैमिली को, जो जो भी इच्छुक फैमिलीज हैं उनको कितने पौधे दिए जाएंगे? 24। तो एक बार में कितने मिलेंगे? 5 सालों में टोटल 24 देने हैं, 3 बार दिए जाएंगे। एक बार में कितने दिए जाएंगे? 8 पौधे दिए जाएंगे, ठीक है। कितने पौधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए भाई? 8 पौधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2021-22 का जो बजट है उसी में इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो अभी के बजट में है, लेटेस्ट के अंदर, ठीक है। इसमें कितने पौधे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं टोटल पहले ही डिसीजन हो चुका है। देखो अब इसकी डिटेल बता देती हूँ। ये वन विभाग इनको डेवलप करेगा अलग अलग नर्सरी में। 5 साल में 3 बार इसमें पौधे दिए जाएंगे, ठीक है। एक फैमिली को 8 पौधे दिए जाएंगे, ठीक है। एक बारी में 8 पौधे, तो टोटल कितने हो गए? 24 पौधे जो है इसमें दिए जाएंगे। क्वेश्चन याद कर लोगे, 8 या 24, ठीक है। एक बार में 8, 3 बार दिए जाएंगे टोटल, तो 24 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई है, भूलोगे तो नहीं। चलो स्टेटमेंट 1 करते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। फेवरेट से भी फेवरेट क्वेश्चन है ये मेरा, क्योंकि इसमें अपनी भाषा का, अपनी राजस्थानी भाषा का कैलेंडर रिलीज हुआ है, उसको लेकर क्वेश्चन है। राजस्थानी कैलेंडर बेस्ड ऑन इंडियन टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। ये रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया 16 अप्रैल 2021 को, ठीक है। और इस कैलेंडर को किसकी मदद से बनाया है हमने? वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर की मदद से बनाया है। ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपको इन दोनों स्टेटमेंट से बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ये मैंने पूरा डिटेल कराया था बच्चों आपको करंट अफेयर्स में, बताइए, ठीक है। राजस्थानी भाषा का कैलेंडर बनाया गया, रिलीज किया गया, इसको लॉन्च किया गया, बीकानेर हाउस दिल्ली से लॉन्च किया था इसको 16 अप्रैल 2021 को राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा। और उसने किसकी मदद से बनाया है? वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर। नहीं नहीं, ये गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो किसकी मदद से बनाया? अहमदाबाद में जो कल्चरल सेंटर है ना राजस्थानी भाषा का, उसकी मदद से बनाया है, ये आपको याद रखना है। राजस्थानी लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रमोशन बोर्ड अहमदाबाद की मदद से राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको बनाया गया और इसका लॉन्च किया गया बीकानेर हाउस से। इसमें कैलेंडर में सिर्फ डेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको राजस्थानी भाषा में। किस लिए बनाया? बेसिकली तो जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है ना, बाहर से जो लोग आते हैं, उनको पता होना चाहिए अपनी भाषा के बारे में, इसलिए भी इसके अंदर राजस्थानी डेट्स तो मिलेंगी आपको। भाषा, धार्मिक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस, राजस्थान के खाने पीने की वो सारी जानकारी तो मिलेगी, साथ साथ आपको सीजन्स की जानकारी भी मिलेगी। यानी कि हमारे यहाँ पे जो जो ऋतु आती है, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें मिलेगी। सावन आता है वो भी, ठीक है। याद कर लोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने अप्रूवल दे दिया 6 मई 2021 को, ठीक है। 6 मई 2021 को कि राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों के अंदर वेटरिनरी सब स्टेट सेंटर्स जो है खोले जाएंगे? नए वेटरिनरी सब स्टेट सेंटर्स, यानी कि हिंदी में देखो, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों के अंदर पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। पशु चिकित्सा केंद्र नहीं पूछ रहा, कितनी ग्राम पंचायत के अंदर खोले जाएंगे वो पूछ रहा है। 200 ग्राम पंचायत के अंदर, 300, 400 या फिर 500 के अंदर, कितनी ग्राम पंचायत के अंदर खोलने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया है? तो इसका आंसर है 300 ग्राम पंचायत के अंदर। कितने के अंदर? 300 ग्राम पंचायत के अंदर खोलने की अप्रूवल दे दी गई है, ठीक है। 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर बजट में, मतलब पिछले वाले जो बजट था उसके अंदर ये घोषणा की गई थी, ये वेटरिनरी सब सेंटर टोटल कितने? 1500 खोले जाएंगे। टोटल कितने? 1500 खोले जाएंगे। तो देखो 19-20 में 400 खुल गए, 20-21 में 200 खुल गए, 400, 200, बीच में एक नंबर मिसिंग है ना, 3-4, 2-3-4 आता है, तो 300 इस दफा खोले हैं। टोटल कितने खोले? 1500। तो हर साल खोलते चले जाएंगे, याद कर लोगे, ठीक है। 19-20 में 400, 20-21 में 200 और 21-22 के अंदर कितने खोले गए हैं? 300 खोले गए हैं। तो 400, 200 और 300, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी ग्राम पंचायत में सेंटर्स खोले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर हो गए होंगे ना, है ना, ज्यादा क्वेश्चन कर लिए,
पढ़ना है भाई, पढ़ना है। 2-3 वीडियोस और आएंगे, करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे खुश हो जाना फिर आप। नेछवा सब तहसील के अंदर, अच्छा नेछवा सब तहसील कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से जिले में, ये पूछ रहे हैं। क्या खास बात है इसकी, अशोक गहलोत जी ने इसका अप्रूवल दे दिया 12 अप्रैल 2021 को कि नेछवा उप तहसील, जो सब तहसील थी अब तक, इसको तहसील में कन्वर्ट करेंगे। जो अब तक सब तहसील थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसकी प्रमोशन हो गई, तहसील बनने जा रही है। तो जयपुर में लोकेटेड है, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में या फिर सीकर में। देखो नेछवा ऐसे याद कर लो, नीम का थाना जैसी लग रही है, नेछवा नीम का थाना जैसा लग रहा है, तो ये कहां पे हो गई, सीकर के अंदर लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है, सीकर के अंदर लोकेटेड है। इसके साथ साथ डूंगरपुर भी याद कर लो, डूंगरपुर में दोवडा, दोवडा एक जगह का नाम है, वहां पे भी तहसील में प्रमोशन कर दिया उसका, वहां पे भी नया तहसील का ऑफिस बनेगा डूंगरपुर के दोवडा के अंदर। और नई सब तहसील बनाई जाएंगी डूंगरपुर में, कहां पे, बांकोड़ा में और ओबरी के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर के बांकोड़ा और ओबरी में नई सब तहसील बनाई जाएगी, ये बस रैंडमली याद कर लो। ठीक है, याद कर लोगे। तो नई तहसील प्रमोशन जो है वो कहां कहां पे बन रही है, सीकर के अंदर नेछवा में बन रही है, डूंगरपुर के डोवडा के अंदर बन रही है। नई सब तहसील, उप तहसील कहां पे बनेगी, तो ये बन रही है बांकोड़ा और ओबरी के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, खुश हो जाओ, पर इसको पूरा सुपर सुपर डिटेल में करने वाले हैं। छठी स्टेट फाइनेंस कमीशन, छठे राज्य वित्त आयोग के जो है चेयरमैन किसको बनाया गया है, 12 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हुई थी। अशोक लोहाटी, लक्ष्मण सिंह रावत, प्रद्युम्न सिंह और रणवीर सिंह सोलंकी। मैंने याद कराया था, जो पैसे संभालने वाला बंदा हट्टा कट्टा होना चाहिए, नाम सॉलिड होना चाहिए, तो वैसा ही नाम है प्रद्युम्न सिंह, सुन के आपको डर लगे। वो सीआईडी वाले, सीबीआई सोनी पे कहा आता था वो प्रोग्राम, उसका जो बंदा था सीआईडी, याद है ना, पैसे के लिए तो निगरानी रखनी पड़ती है, तो ऐसे याद कर लो। कौन बन गए चेयरमैन, प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, जो दया दया करते रहते थे शायद से, है ना। चलो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। चेयरमैन बनाए गए हैं प्रद्युम्न सिंह जी को। इसकी इनकी पर्सनालिटी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं भाई, याद कर लो, पूछा जा सकता है। दूसरे मेंबर्स किसको बनाया गया है, अशोक लोहाटी को, जो कि सांगानेर से बीजेपी के फॉर्मर एमएलए, पूर्व विधायक रहे। ठीक है, और साथ में भीम जगह से कांग्रेस के एमएलए रहे लक्ष्मण सिंह रावत। ठीक है, तो प्रद्युम्न सिंह चेयरमैन, लक्ष्मण सिंह रावत मेंबर, अशोक लोहाटी मेंबर, अशोक लोहाटी बीजेपी के, लक्ष्मण सिंह रावत कांग्रेस के। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा इसकी टर्म के ऊपर। नॉर्मली फाइनेंस कमीशन की टर्म कितनी होती है, 5 साल की। ये कितने के लिए बनाया गया, इसको याद कर लेना। इनका कार्यकाल जो है वो कितना रहेगा, 18 महीने का कार्यकाल रहेगा इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका टेन्योर पूछा जा सकता है इस दफा का, तो 18 महीने का। ठीक है, इनका वर्क क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन देखना पंचायत की, और स्टेट टैक्स में से पंचायतों को और जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको कितने % शेयर जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। याद कर लेना ये पॉइंट। ठीक है, शेयर ऑफ स्टेट टैक्सेस टू पीआरआईज और अर्बन बॉडीज को कितना जाएगा 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 सालों के लिए, वो ये बताएंगे। प्रद्युम्न सिंह जो है, ठीक है, राजस्थान के पहले क्या रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इनको कौन सा मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर का। कार्यकाल कितना रहेगा, 18 महीने, 18, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पहले और 5th के बारे में भी देख लेते हैं। पहला फाइनेंस कमीशन कब बना था, 1995 में, 1995 में। इसके चेयरमैन थे कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, 5th जो बना था, मतलब अभी छठे वाले से पहले, वो 30 मई 2015 को बना था, और उसकी चेयरमैन थी डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, उसकी चेयरमैन कौन थी, डॉक्टर ज्योति किरण, अगर आपसे पूछे तो। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक में भी आ सकता है ना। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कैसे लगे आज के करंट अफेयर्स, ठीक है, बताइएगा जरूर। अपना कमेंट देना मत भूलना, बिल्कुल भी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। मैं मिलती रहूंगी आपसे अगले वीडियो में। दर्पण टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, सुबह 8 बजे फ्री टेस्ट सीरीज है, साइंस का फ्री कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके बाद प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर लो। इतना पढ़ने के बाद क्या रह जाएगा, मुझे लग रहा है सारी पढ़ाई हो जाने वाली है। ठीक है, चलो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।